असलम सर, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 बुक से चैप्टर नंबर 4 डायरेक्टिक्स काइनेमैटिक्स। और आज हम स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज को। और आज का टॉपिक हमारे पास है पोर्शन डी, दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ रेली टावर। आपके पास एक टावर है और इस टावर के ऊपर से आपके से क्या हुआ कि एक स्टोन जो आपने ड्रॉप किया नीचे की तरफ। लेट अस नॉट वरी अबाउट द विंड। आप हम लोगों ने विंड को जो है वो हवा जो है मतलब उसने जो है उसको काउंट नहीं करना, यानी कि हमने फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्सेस को यहाँ से निकाल देना है। रिमूव ग्रेविटी पुल इट डाउन एट स्टेडी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है सिर्फ और सिर्फ उसे वही पुल कर रही है। देन टेकन बाय द स्टोन टू गेन हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड, और 100 मीटर पर सेकेंड उसकी जो फाइनल वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। तो हमने यहाँ पे निकालना उसका टाइम कि उसने कितने टाइम में उसे अटेन किया। तो देखो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है जिसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं जी, वो हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी को उसने स्टार्ट लिया था 0 से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की आ गई 0, ठीक है, अभी ड्रॉप नहीं हुआ था। और उसकी फाइनल वो आई हमारे पास क्या जी 100 मीटर पर सेकेंड आई। तो हमने फाइंड करना है टाइम। तो यूजिंग अ फार्मूला v इज इक्वल टू यू हमारे पास क्या होता है, यू हम स्टैंड करते हैं मोस्टली, आपने नोट कर लेना इसको। यू हम कहते हैं वी आई को, यानी इनिशियल वेलोसिटी को, प्लस ए टी। तो देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमने पुट की 100, इनिशियल क्या थी 0, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी 10, और टी हमने फाइंड करना था। तो यहाँ से हमारे पास जी आ जाएगा जी 100 बराबर आ जाएगा 10 टी के, और 10 को साइड पे ले गए तो 100 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, तो बराबर टी का जगह। तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 10 सेकेंड। तो यानी कि उससे 10 सेकेंड लगेंगे इस पॉइंट पर पहुंचने में, ठीक है। तो आई होप आपको इसका जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम दी स्टील हेलीकॉप्टर्स, कि आप हेलीकॉप्टर से कुछ ड्रॉप करते हैं। व्हेन इट इज लैंड किया गया, इट इज गोइंग 30 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो स्पीड थी वो हमारे पास क्या आएगी 30 मीटर की स्पीड आई एक सेकंड के अंदर। हाउ डिड यू टेक इट फॉर ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड हिट, उसे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा ग्राउंड पर हिट होने के लिए। एंड हाउ मच डिस्टेंस डिड इट कवर, और उसने कितना जो फासला वो तय किया है। यहाँ पर हमने इग्नोर करना है किसको, एयर इफेक्ट को। और जैसे कि हमारे पास जो जी की वैल्यू वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, और वी एफ जो दी गई हमारे पास क्या है 30 है, और वी आई क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है तो हमारे पास इनिशियल आ गई। तो यहाँ से टाइम सेम फॉर्मूला यूज करते हम बना सकते हैं क्या, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी स्क्वायर, यानी वी बराबर है यू प्लस ए टी। और हमने यहाँ पर वी एफ की वैल्यू पुट की दैट इज 30, वी आई यानी यू की वैल्यू पुट की, यहाँ पर हमने जी की वैल्यू पुट की जिसे हम ए कहते हैं, और साथ में टी की। जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 30 आ जाएगा बराबर किसके 10 टी के, और टी बराबर आ जाएगा 30 बाय 10 आ जाएगा, तो बराबर आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो टी बराबर आ जाएगा जी 3 के। और सेकंड में हमने फाइंड करना है जी इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को फार्मूला में हमारे पास क्या जी इक्वेशन है जी, एस इक्वल होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करो, u की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। हाफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या 10 है, और टी की वैल्यू क्या है 3 हमारे पास है। 3 का स्केल लिया तो 9 बन गया, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आता है जी 45 मीटर। यानी जिसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास क्या जी 45, और जो से टाइम लगा नीचे आने पर वो कितना था 3 सेकेंड। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें कहता है जी ए कैट जंप ऑफ अ लैग एंड हिट अ ग्राउंड इन हाफ सेकंड। के हमारे पास क्या है कैट में एक बिल्ली है जिसने जंप किया है, और उसने जो है हाफ सेकंड के अंदर जंप को ग्राउंड पर वापस आ गई है, ठीक है। उसको मैं टाइम क्या लगा वो कितना लगा जी हाफ सेकंड 0.5 सेकंड, ठीक है। और हमारे पास जो इनिशियल वो क्या थी 0 पे थी, तो उसका इनिशियल आ गया जी 0, और जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितनी जी की वैल्यू हमारे पास होती है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने निकालना क्या कहता है हाउ फास्ट इट इज गोइंग व्हेन इट इज हिट। तो हमने बताना है वो कितने फास्ट गई वो निकालनी है, और उसमें और हमारे पास नंबर 2 पे कहता है जी व्हाट इज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी ड्यूरिंग जंप वो निकालनी है। एंड हाउ टॉल इट इज, जो हमारी जो उसकी जो हाइट थी वो कितनी लंबा उसने जो जंप मारा वो कितना लंबा उसने मारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे उसकी जो
टाइम था उसने मेरा हाउ फास्ट जो गई उसकी जो वी थी यानी वी एफ थी वो क्या थी, यानी जब वो वहाँ पर पहुंची तो उसका जो वी एफ स्पीड थी वो कितनी थी। तो यूजिंग द फार्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे। तो हमने वी एफ फाइंड करना है यानी वी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने यू की, जी की वैल्यू जिसे हम ए कहते हैं, और साथ में हमने टाइम की। तो हमारे पास फाइनल जो स्पीड आई वो हमारे पास क्या आई 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जब हमने जंप लगाया इस ए पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो उसकी जो स्पीड थी पॉइंट बी पर जाकर वो क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने निकालनी थी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जो आपकी टोटल स्पीड है उसको जमा करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो इनिशियल स्पीड क्या थी 0 थी, फाइनल स्पीड क्या थी मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी जी 2.5 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एवरेज स्पीड क्या थी 2.5 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट हम कहना था कि जो उसने जंप लगाया वो कितना लॉन्ग लगाया, तो उसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है जी एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यू हमारे पास क्या इनिशियल 0 होता है तो ये पोर्शन 0 देगा, हाफ जी की वैल्यू और साथ में टी की वैल्यू। और जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1.25 मीटर, यानी कि उसने जो जंप लगाया जितना टार वो कितना था 1.25 मीटर जो था वो टॉल था जिसने जंप लगाया। तो आई होप आपको जो न्यूमेरिकल नंबर 3 था वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4, दैट इज ऑन अ स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, जो हमारे पास कार का स्पीडोमीटर होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम, जो स्टार्ट हो रहा हो, इफ यू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर अटेन इन हाफ आवर, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। अगर आप देखें कार का हमारे पास स्पीडोमीटर था और आपने जो कार की जो स्पीड नोट की वो कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर एक आधे घंटे के अंदर, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखो एवरेज स्पीड पता किसकी होती है, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड के डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल क्या थी वो 0 पर थी और फाइनल क्या है वो 50 पर, तो 50 प्लस 0 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। तो आज होप आपको न्यूमेरिकल नंबर 4 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल नंबर 5 कहता है इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1/2 आवर। जो न्यूमेरिकल ऊपर दिए गए उसी को देखना है, बट यहाँ पर हमने देखना है कि उसने आधे घंटे में जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है। तो देखो हमारे पास जो टाइम है वो कितना है हाफ आवर था, एवरेज स्पीड क्या थी 25 किलोमीटर पर आवर निकली, और हमने निकालना है जो उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास होता है जी एक्स इक्वल होता है वी टी के, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की वी की और साथ में टी की, तो हमारे पास आ गया जी 12.5 12.5 किलोमीटर, यानी कि जिसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 12 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जी इफ यू आर ड्राइविंग 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अगर आप 100 किलोमीटर जो है 2 घंटे का करते हैं, एंड स्टॉप फॉर आवर्स और 1 घंटे के लिए आप स्टे करते हैं, एंड देन ड्राइव अनदर 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और फिर जो आपने 100 किलोमीटर है वो 2 किलोमीटर के अंदर किया, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ज्वेलरी। तो जो आपकी एवरेज स्पीड है ज्वेलरी पर वो क्या होगी वो बतानी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है टोटल डिस्टेंस का भी किया था उसको फाइंड करना है और टोटल टाइम देखना होता है, दोनों को डिवाइड करना होता है, आपका एवरेज स्पीड जो है वो निकल आती है। तो एवरेज फार्मूला क्या है जी टोटल डिस्टेंस होगा टोटल टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी पहले हमने किया 100 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद फिर हमने 100 किलोमीटर, तो आपका जो टोटल है वो कितना निकला है 200 किलोमीटर आ गया। इसी तरह से फाइंड कर लो अब टाइम। तो देखो पहले 2 घंटे लगे, 1 घंटा आपने स्टे किया, फिर आपने 2 घंटे किया, तो आपको लगे कितने कुल 5 आवर्स। तो आपका आ गया 200 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड रही ज्वेलरी में वो क्या रही 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से हम जो एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। आपने करना क्या होता है कि आपका जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको जमा करना होता है, टोटल टाइम जो लगता है उसको जमा करना होता है, दोनों को डिवाइड करना है, ऊपर हमारे पास डिस्टेंस आता है नीचे टाइम आता है, दोनों को डिवीजन करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा उसकी एवरेज स्पीड होगी। तो भाई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एथलेटिक्स runs a 400 meters in 50 seconds, के हमारे पास वो 400 मीटर जो है वो रन करता है 50 सेकंड के अंदर, देन वॉकिंग 200 मीटर इन
150 सेकेंड्स और वॉक करता है 200 मीटर किसके अंदर, वो 150 सेकंड के अंदर। एस्टिमेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड इन 50 सेकंड। तो हमें देखना है कि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है इस 50 सेकंड में वो क्या होगी। तो एज वन दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि उस टाइम के ऊपर क्या होगी स्पीड, है ना, तो वो बता रही उस टाइम की। तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि 50 सेकंड के अंदर स्पीड क्या थी, 400 मीटर, है ना। तो देखो करंट स्पीड एट 50 मीटर इज स्पीड व्हाइल रनिंग। तो जब वो रन कर रहा था वो होगी विच इज हमारे पास क्या है 400 मीटर है ना। एंड 50 हमारे पास होगी सेकंड्स होंगे। फिर अगर 50 सेकंड की बात करें तो हमारे पास क्या होगी 8 मीटर होगी। अगर हमारे पास स्कूल जो थी वो कितनी ही थी 400 मीटर थी, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाय 50 पे तो हमारे पास जो एवरेज आएगी मतलब उस पॉइंट इंस्टेंट पर वो क्या आएगी 8 मीटर पर सेकंड वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्या निकलेगी मतलब टोटल क्या थी 400 मीटर की ऐसा कवर, बट 50 सेकंड में हम निकालें इंस्टेंटेनियस 1 सेकंड के लिए भी निकालें तो हमारे पास जो आई वैल्यू वो आएगी हमारे पास 8। यानी टोटल को डिवाइड करते हैं टाइम पे तो वो फॉर इंस्टेंट यानी 1 सेकंड के लिए वैल्यू निकलेगी, वो क्या होगी जी 8 मीटर पर सेकंड। दोबारा समझिए कि हमारे पास टोटल कितनी थी 400 मीटर थी और टाइम कितना था 50 सेकंड। उसमें तब 50 सेकंड का इंस्टेंटेनियस क्या निकलेगा, यानी वहां पर सबसे छोटी जो वैल्यू वो क्या 1 सेकंड के लिए। तो हमने क्या किया टोटल जो डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड कर दिया टोटल टाइम के ऊपर, ठीक है। तो वो एक टाइम के लिए जो निकला 1 सेकंड के लिए वो क्या निकली थी 8 मीटर पर सेकंड आ गई। तो आई होप क्वेश्चन में हमें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ योर एवरेज स्पीड if you walk 10 meter forward and then 10 meter backward in 20 seconds। तो आपकी एवरेज स्पीड को भी देखो, पहले आपने दिसवर्ड मूव किया और फिर आपने इनवर्ड मूव किया। तो देखो यहाँ पर आपका डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस होता है तो 10 फॉरवर्ड और 10 आपका आ गया बैकवर्ड, तो टोटल आपका आ गया जी 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम आ गया जी 20 सेकंड आ गया क्योंकि आपको 20 सेकंड यहाँ पर लगे जाने में। तो देखो एवरेज स्पीड का भी टोटल डिस्टेंस जो कवर किया आपने ओवर टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा आपको 20 लगा और आपको जो टाइम लगा वो कितना लगा जी 20 सेकंड्स। तो आपके पास आ गया जी 1 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपकी निकली स्पीड, क्योंकि स्पीड के अंदर सिर्फ बात करें मैग्नीट्यूड की। देखो दोबारा देखो उसने टोटल डिस्टेंस कवर कितना 20 किया, पहले उसने 10 डिसवर्ड किया और 10 फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पर डायरेक्शन का तबक नहीं है तो इसलिए हमारे पास ये सम अप हो गए। लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगा जो मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस कवर करते हैं टोटल टाइम पे, और आपका जो टाइम डिस्टेंस कवर किया कितना था 10 + 10 20 और जो टाइम था वो कितना था 20 सेकंड्स। तो यहाँ पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इसी एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं बात करना चाहता है वेलोसिटी के पॉइंट से। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑन द रीचिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट। तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ बात करें तो यहाँ पर देखो पहले उसने इसवर्ड किया तो ये पॉजिटिव होगी हमारे पास, अब उसने दूसरी डायरेक्शन में किया तो ये नेगेटिव होगी। तो 10 - 10 आ जाएगा दैट इज 0। तो आपकी जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। यानी जब आपकी कोई बॉडी जो है वो अपनी कोई डिस्टेंस ट्रैवल करे डायरेक्शन के साथ और जो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेम हो तो वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है 0। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, जितना मर्जी टाइम लगे तो जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी 0 ही होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज को याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए स्पीड का तो स्पीड तो वो निकल आएगी, पर जब वेलोसिटी की बात करें तो वहां पे डायरेक्शन वो होती है। तो जहां पे डायरेक्शन वो हो जाए तो वहां पर अगर तो चीजें जो है सेम आ रही हो बट ऑपोजिट में आ रही हो वेक्टर्स आपको मिल रहे हो तो वो 0 हो जाते हैं। लाइक दिस डिस्प्लेसमेंट अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी वहां पर 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हमारे पास 5 सेकंड के लिए वो रेस्ट रहता है, देन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या मूव करता है 10 सेकंड के लिए, और फाइनली एक्सेलरेटेड टू एट 2 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हमने इसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ जैसे कि हमारे पास ईच इंटरवल जो है हॉरिजॉन्टली जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकली आपके स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच इंटरवल जो है 5 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि अगर हम एनालाइज करें उसने हमें कहा था कि आपका जी जो है जी
बॉडी जो है ऑब्जेक्ट है वो पहले 5 सेकंड के लिए वो रेस्ट पर है, तो हमारे पास जो लाइन है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, क्योंकि 0 पर है। और नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए है ना, ये 5 और ये 5 यानी नेक्स्ट टाइम बनेगा ये, उसके लिए वो यूनिफॉर्मली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। यहाँ पर मैं ग्राफिकली यहाँ तक उसे रिप्रेजेंट करवाया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अगले जो 5 सेकंड है, दिस 5 सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यानी 10 से 12 हो देगा कि स्पीड से वो एक्सेलरेट करता है ना। तो ये जो हमारे पास जो कर्व है, ये कर्व 5 शो कर रहा है कि जो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। तो आई होप आपको इसका जो ग्राफ था वो समझ आ गया होगा कि हमने जो ये ब्लू लाइन है ये जनरली सिर्फ और सिर्फ एज ए रेफरेंस लाइन है बताने के लिए कि उसकी जो स्पीड है वो स्पीड अप हुई है और कहाँ तक पहुंची है, वो 10 मीटर पर सेकंड तक। तो आई होप आपको ग्राफ समझ आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमें देखने थे चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स के पोर्शन डी दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखना था। तो उम्मीद है आपको तमाम जो प्रॉब्लम्स थी वो समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें क्वेश्चन आप क्लियर हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके लिए PDF नोट्स का जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आगे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।